बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम उर्दू की किताब से सबक नंबर 19 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्यार से रहिए मोहब्बत कीजिए। तो यहाँ हमारे पास ये है इखलाकी नज़म। इसमें हमें कल मैंने आप लोगों को इसकी डिटेल बताई थी कि इसमें हमें क्या क्या बताया गया है कि बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है, छोटों पर शफ़क़त कैसे करनी है, हमें हर तरफ अपने किरदार की रोशनी फैलानी है, उस्तादों की खिदमत करनी है, माँ बाप का कहा मानना है। ये सारी चीज़ें हैं इस नज़म में बताई गई। और कल मैंने आप लोगों को साथ ही साथ इसके करवाए थे अल्फाज मायनी, और साथ हमने पढ़े थे इसके अल्फाज साजी वाला टॉपिक पढ़ा था हमने। जैसा कि यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास सवालों के नीचे अल्फाज साजी वाला टॉपिक है, जिसमें हमने एक लफ्ज़ से मज़ीद आगे लफ्ज़ बनाए थे, और साथ ही साथ यहाँ हमने नज़म की मदद से मिसरे मुकम्मल किए थे। और आज हम पढ़ेंगे आगे ज़ुबान शनासी और कवाइद, जो कि हमारे पास ये सवाल है, यानी कि इसमें हमें हरूफ की इकसाम बताई गई हैं। आज हम वो पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। तो ज़ुबान शनासी में सबसे पहला हमारे पास है हरूफ जार, यानी कि ये हरफ की एक इकसाम है। हरूफ कितनी किस्म के होते हैं, और यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक किस्म दी है हरूफ जार। अब पढ़ लेते हैं इसकी तारीफ़। वो हरूफ जो इसम को फ़ेल के साथ मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। यानी कि जो इसम क्या होता है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। और फ़ेल क्या होता है, किसी काम को करना फ़ेल कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखें कि उन्होंने मिसाल के तौर पर हमें हरूफ जार की मिसालें दी हैं कि में, से, पर, तक, लिए, वास्ते, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, दरमियान, पास, साथ, सामने। ये सारा कुछ क्या था, ये सारी हमारे पास हरूफ जार की इकसाम है। यानी कि हमें जब भी हम किसी जुमले को या किसी चीज़ को या किसी काम को इकट्ठा मिला के पढ़ते हैं, तो जब हमने उसका जुमला बनाना होता है, तो उस जुमले में जब तक हम इन हरूफ में से किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल नहीं होता, अधूरा रह जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर से है, तो यहाँ अगर हम कोई जुमला बनाएं कि मैं स्कूल से लेट आया। अब अगर मैं इसमें इस जुमले में से का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो ये जुमला क्या बनेगा, मैं स्कूल लेट आया। तो यानी इसका कोई भी इसका जो मतलब है वो समझ में नहीं आएगा। जो इसम है वो इसम क्या है इसमें कि मैं, और फ़ेल का काम उसका क्या है कि वो लेट आया है। लेकिन उसको जब तक हम हरूफ जार से नहीं मिलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जुमला अधूरा रहेगा। नेक्स्ट आगे पास है हमारे पास हरूफ निदा। इसकी तारीफ़ है, वो हरूफ जो किसी इसम को पुकारने के लिए बोले जाएं हरूफ निदा कहलाते हैं। यानी किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए जो अल्फाज बोले जाएं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, मसलन ए, या, अरे, अलिफ और मियाँ। ये हमारे पास चंद अल्फाज हैं जिन्हें हम किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अल्लाह ताला को पुकारने के लिए कहते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा। और यहाँ पर है, अरे आप क्या कर रहे हो। इस तरह ये जुमलों में हरूफ निदा किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पे हमारे पास है हरूफ तासुफ। वो हरूफ जो अफसोस के मुकाम पर बोले जाएं हरूफ तासुफ कहलाते हैं।
यानी कि जिस जगह पर हमें किसी बात के बारे में अफ़सोस हो रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें नीचे इसकी मिसालें दी हैं, हाय हाय, अफ़सोस, है, आह, उफ, हैफ, सद हैफ। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये चंद मिसालें हैं जो हमें जब किसी बात के बारे में अफ़सोस होता है तो हम ये वाले जो हैं अल्फाज इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास है हरूफ ताज्जुब। वो हरूफ जो ताज्जुब के मौके पर बोले जाएं हरूफ ताज्जुब कहलाते हैं। यानी कि ताज्जुब किसी बात के बारे में हमें जब हैरानगी हो रही हो तो उन अल्फाज के बारे में हम जब इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हरूफ ताज्जुब कहलाते हैं। मसलन वाह, आहा, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब ये हमारे पास क्या है कि ये ताज्जुब के उसमें बोले जाते हैं। जब हमें कोई बहुत ही अनहोनी सी बात हमारे सामने आती है तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, ये बात कैसे हो गई। तो इस तरह हम ये जुमलों में जो है बोले जाते हैं ये हरूफ। आगे हमारे पास सवाल है, झैल जुमलों में मुनासिब हरूफ जार, हरूफ निदा, हरूफ तासुफ और हरूफ ताज्जुब लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अब ये जो हमने चारों हरूफ की मिसालें पढ़ी हैं और इनकी तारीफ़ें पढ़ी हैं, नीचे हमें कुछ जुमले दिए गए हैं तो हमने इन जुमलों को इन हरूफ से मुकम्मल करना है। नेक्स्ट ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैं पहले से लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो यहाँ हमारे पास है डैश हम कहीं के ना रहे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि मियाँ हम कहीं के ना रहे। तो ये मियाँ हमारे पास क्या है, हरूफ निदा में आ जाता है। यानी कि किसी शख्स को बुलाने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं तो वहाँ पर हम ये हरूफ इस्तेमाल करते हैं। अब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम किसी को कह रहे हैं कि मियाँ हम कहीं के ना रहे, तो ये कौन सा होगा, हरूफ निदा होगा। अच्छा, आगे है इसके बाद, क्या खूबसूरत बाल हैं। तो फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, वाह। यानी कि ये कौन सा हरूफ हो जाएगा, हरूफ ताज्जुब। यानी कि एक हैरानी की बात है, एक किसी को कहना कि वाह क्या खूबसूरत बाल हैं। तो आगे है हमारे पास, डैश तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये अरे भी किस में आ जाता है, हरूफ निदा में आ जाता है। ओके, इसके बाद है डैश तुमने वक्त की कदर ना की। तो ये है हमारे पास एक क्या उसे कहते हैं कि उसमें अफसोस के मुकाम पर बोला जा रहा है कि यानी कि उसने कदर ना की वक्त की, तो उसे अफसोस हो रहा है कि वक्त की कदर कर ली होती तो आज कुछ बन गए होते। तो ये क्या है हमारे पास, हरूफ तासुफ। अफसोस करना हरूफ तासुफ है। अच्छा, अगला है हमारे पास डैश अल्लाह रहम फरमा। अब यहाँ हम अल्लाह के साथ तो या ही लगाते हैं, या अल्लाह रहम फरमा। तो अब ये या हमारे पास क्या है, हरूफ निदा है। यानी कि किसी शख्स को पुकारने के लिए, किसी से बात करने के लिए, अब अल्लाह ताला से हम जब दुआ मांगते हैं तो हम यही कहते हैं, या अल्लाह रहम फरमा। अगला है अरशद कमरे डैश था। तो इसमें क्या आएगा, अरशद कमरे में था। तो ये में हमारे पास क्या है, हरूफ जार है। यानी कि ये किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए बोला जा रहा है तो ये हमारे पास क्या है, हरूफ जार। तो अगला है जुमला, किताब मेज़ डैश रख दो। किताब मेज़ पर रख दो। तो ये पर भी हमारे पास किस मिसाल में आता है, हरूफ जार में आता है। यानी कि ये हरूफ जार की मिसाल है, पर और में, ये दोनों हरूफ जार की मिसालें हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, एक इंटरेस्टिंग सा, बहुत मज़े का लेसन। इसमें आप लोगों ने यकीनन अच्छे से इस चीज़ को सीखा होगा। ये हरूफ जार बहुत मज़े की और समझने की चीज़ है। इनको अच्छे से समझें तो आप लोगों को मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, और इसे अच्छी तरीके से समझकर पढ़ें और याद रखें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें, बड़ों का अदब करें। कल इंशाल्लाह हम अगला सबक पढ़ेंगे जो है हमारे पास, इस सबक की मशक करेंगे। हमारे पास अक़वाले ज़री हैं और उसके बाद हमारे पास है चंदा की नगरी। कल इंशाल्लाह हम चंदा की नगरी इस सबक के जो है वो मशकी सवालात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको इसकी करवा दूँगी, रीडिंग करवा दूँगी, बताऊँगी कि इसमें हमने क्या पढ़ा है।
तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, आप लोग खुद से भी थोड़ी सी रीडिंग कीजिएगा ताकि आपको पहले से पता हो कि इस सबक में हमारे पास क्या है। कल इंशाल्लाह नई टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।